अनुराग जी, यहां पर जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, माधव आनंद की तरफ से कि साहब ये विपक्ष ने सेल्फ गोल कर दिया है, ये विपक्ष खुद एक्सपोज होगा। अनुराग जी देखिए, दरअसल में आप भी जान रहे हैं, देखिए पूरा देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की बातें कर रही है। ये सेमीफाइनल है, फाइनल बाकी है, मतलब उनको सीरियस है ही नहीं वो। अरे सेमीफाइनल फाइनल क्या होता है? जनता की बात हो रही है, मणिपुर की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आप इसको सेमीफाइनल फाइनल बोल रहे हैं। आप ये आपकी मानसिकता होगी क्या? अगर हम किसानों की बात करेंगे तो आप इसको फाइनल और सेमीफाइनल में ले जाएंगे। अगर महिला समस्या पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी, युवाओं की बात होगी, तो फाइनल और सेमीफाइनल कहाँ गया? ये कोई क्रिकेट का, फुटबॉल का मैच थोड़ी हो रहा है। ये लोगों की जिंदगी से संबंधित है, लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है उनके मानसिकता क्या गुजर रही होगी, कभी आपने सोचा है? और आप उसको मैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आप रूल 267 के अंदर में चर्चा करवाइए। असीमित समय के लिए चर्चा होनी चाहिए थी, जो इतने दिनों तक आपने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, क्योंकि आप चर्चा करना नहीं चाहते थे। जब हम मणिपुर की बात करते थे तो आप पश्चिम बंगाल भाग जाते हो, राजस्थान भाग जाते हो, बिहार भाग जाते हो। अरे भाई, आपको जिस पे चर्चा करना है कराइए। इस देश की महिला चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे बिहार की हो, ठीक है। अगर उनके सम्मान के लिए कोई भी ठेस पहुंच रही है तो अगर उसमें मणिपुर भी है तो उसमें चर्चा होगी तो होनी चाहिए। आप भागते क्यों चर्चा से? क्यों भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान के लिए मैदान में नहीं आती चर्चा करने के लिए? क्यों वो मैदान छोड़ के भागती? क्यों पार्लियामेंट छोड़ के भागती? क्यों पार्लियामेंट नहीं चलने देती? क्या उनके मन में चोर है? क्यों महिला सम्मान की बात नहीं करना चाहते? क्या उनके अंदर में महिला सम्मान की कहीं ना कहीं वो हम कहते हो भावनाएं नहीं है? भाई आप उसमें बहस कर रहे हो, बैठ के टीवी डिबेट में बहस कर रहे हो, पार्लियामेंट के अंदर में लोग वहां चर्चा नहीं होने देते। आखिर महिला सम्मान में चर्चा कराने के लिए इतना चिल्लाना क्यों पड़ रहा है विपक्ष को? ये तो आपको भी समझना चाहिए। मैं जवाब ले लेती हूं। भारत माता की बात, मैं जवाब ले लेती हूं। देश की बेटियों की सैयद बात हो रही जफर है। इस्लाम साहब, अभी आप कह रहे थे कि साहब हम विपक्ष को एक्सपोज करेंगे और आप देखिएगा किस तरीके से दे विल बी रिप्ड ऑफ 10th of August, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि मामला जो है वो मणिपुर और महिला अस्मिता का, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से राजस्थान, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन अभी जब अनुराग भदौरिया बोल रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि डिंपल यादव आज जब सदन में अपनी बात रख रही थी तो उन्होंने कहा है, इस बात का जिक्र किया कि साहब राजस्थान की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को कैसे भूल सकते हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी बात कीजिए ना, यूपी। ये ऑन रिकॉर्ड डिंपल की तरफ से कहा गया कि वहां हर 3 घंटे में एक महिला के साथ उत्पीड़न किया जाता है। तो इस तरीके के आंकड़े अगर रखे जाएंगे सर और विपक्ष ये धारदार हमले करेगा तो कहीं उल्टे आपके गले की फांस तो नहीं बन जाएगा या अविश्वास प्रस्ताव? कहीं सत्ता पक्ष तो नहीं एक्सपोज होने वाला है? देखिए, ये सत्ता पक्ष को क्या एक्सपोज करेंगे? इनको पूरे तौर से मौका दिया गया था और इनको ये भी बता दें, ये इतनी बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आके बोले, प्रधानमंत्री जी आके जरा इनको इतिहास अपना खंगाल की तरह दिखाइए, इनको इतिहास दिखाइए कि इनके इतिहास में जब 1993 में बहुत दुखद घटना हुई थी, जब कुकीज और नागास के बीच में एथनिक वायलेंस हुआ था, उस वक्त कहाँ गए थे? 540 लोग अपनी जान गंवा दिए थे, लेकिन कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई गृह मंत्री नहीं, ना कोई एमओएस गया था। एक एमओएस उस वक्त राजेश पायलट थे, वो भी मात्र 3.5 घंटा के लिए गए, 2 घंटा एयरपोर्ट में बैठे, 1.5 घंटा वो सीधे बस गवर्नर के यहाँ खाना पीना खा के और बातचीत करके निकल गए। मतलब गंभीरता आप देखा? जरा सा भी गंभीरता नहीं थी। और सदन में आके किसने बोला? राजेश पायलट ने चंद मिनट बोला, उसके बाद मामला खत्म। 549 लोग मरे थे, 550 से ज्यादा लोग मरे थे। आज मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त का इतिहास जरा देखिए आप। आज यहाँ पर एमओएस, वहां पर पूरे टाइम में नित्यानंद राय जी बैठे रहे, गृह मंत्री जी वहां जाके उन्होंने 2 बार किया, 2 बार गृह मंत्री 2 बार जाके आए। साथ साथ हमने बराबर हर तरह से मुआयना वहां पर करते रहे और वहां पर अमन के लिए काम करते रहे। ठीक है सफर भाई, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं जवाब लेती हूँ। सफरा साहब यहाँ जो अच्छा जी उसके बाद हमने बार बार एक कोशिश की कि चर्चा कर लीजिए, और भी बहुत सारी चीजें बताने के लिए बताएंगे, अभी वहाँ हालात कैसे हैं। हम सिंसियर थे, ये सिंसियर नहीं थे, ये बार बार डिस्टर्ब करना चाहते थे, पोस्टर लेके आते थे। ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस हो गया, लेकिन बाद में पोस्टर लेके आए और जाके प्ले कार्ड लेके आए और उसके बाद वहां पर किसी न किसी तरह हंगामा करके खत्म कर दिया। हकीकत तो ये है, एक लेटर लिखा आदरणीय गृह मंत्री जी ने
ये एलओपीज को। क्या आप बिल्कुल समय सर, की बिल्कुल कोई सर, बाधा नहीं जब वो है? लेटर लिखा गया था तब भी हमने चर्चा की थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।